बातें करने वाले बहुत आए, हमने बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया। नवाज शरीफ का मिशन बलूचिस्तान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इनमें और हम में कुछ तो फ़र्क है। महंगाई इस हद तक है कि गरीब शख्स अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। हमें किसी की नज़र लग गई, समझ नहीं आ रहा कमाएं क्या खाएं क्या। मुस्लिम लीग नून की नज़रें बलूचिस्तान पर। क़यादत के कोयटा में डेरे। शहबाज शरीफ की नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दे दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मौका मिला तो नवाज शरीफ बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल करेंगे। लश्करी रईसानी बोले, नवाज शरीफ बेहतरीन सियासतदान, उम्मीद है मसाइल का हल जानते होंगे। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुनासिब है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें और अपनी गलतियों का जायजा लें। शहबाज शरीफ की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बिलावल मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। लीगी सदर शहबाज शरीफ की कोयटा के सरवान हाउस आमद। हाजी लश्करी रईसानी की जानिब से खुसूसी दस्तरखान का एहतमाम। बकरे की सब्जी, हलवा पूरी, आलू का सालन, चना चाट, ऑमलेट, फ्राई, अंडे, बिस्किट, पेस्ट्रियां और पैटीज दस्तरखान की जीनत। फैजाबाद धरना केस। वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। अटॉर्नी जनरल की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन दे रही है। आज इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे। बादिउल नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेश की शरात पूरी करने की कोई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। साफरा केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि इसके इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजमी है। अक्ल और जहानत का मिलाप ही वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहते हैं मौजूदा दौर में जंगों से इंसानियत और वसाइल को नुकसान पहुंच रहा है। कवानीन मौजूद हैं मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस वक्त दुनिया में इंसानी जान की कीमत मुख्तलिफ है। IMF को राउंड करने का मिशन। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल। हतमी राउंड आज होगा। माशी टीम ड्राफ्ट शेयर करेगी। पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की किस्त दिसंबर में मिलने का इम्कान। बिजली तकसीमकार कंपनियों के अफसरान को बिजली के मुफ्त यूनिट्स के बदले पैसे मिलेंगे। काबीना कमेटी तवन्नाई की जानिब से ग्रेड 17 और ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फरहमी बंद करने की सिफारिश। तौसीक आज काबीना इजलास में की जाएगी। नजरसानी शुदा हज पॉलिसी की मंजूरी का भी इम्कान। कराची में बेहंगम हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानें लेने लगा। गोदाम चौरंगी के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। खौफनाक हादसे में GTV न्यूज के सीनियर एनिमेटर इमरान सिद्दीकी जान बहक। मुतवफ़्फ़ी इमरान सिद्दीकी सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा करने के बाद अपने घर जा रहे थे। लवाइकीन में कमसिन बच्चे, बेवा, वालिदा शामिल अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। रानीपुर पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। वुरसा का नेशनल हाईवे पर लाश रखकर एहतजाज। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने रिश्वत न देने पर नौजवान पर तशद्दुद किया। SHO रानीपुर कत्ल में मुलव्विस हैं, लवाहिकीन का इल्ज़ाम। SHO के मुताबिक नौजवान पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, तबई मौत हुई। गजा की फिजाओं से बारूद के बादल ना छट सके। इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर हमला।
फायरिंग के बाद अस्पताल के स्टाफ समेत हजारों मरीज महसूर। मजीद 40 मरीज दम तोड़ गए, अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील। बच्चों समेत 180 लाशों की अस्पताल के सहन में इज्तिमाई तदफीन। 14 की तादाद 11,500 से तजावुज कर गई। 1000 फलस्तीनी जख्मी, सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शुमाली गजा में बेघर अफराद की तादाद 16 लाख से तजावुज। गजा में अल्लाहु अकबर की सदाएं, हमास के जवाबी हमले, इसराइली फौज की कई गाड़ियां तबाह, मुतादिद फौजी हलाक, हिजबुल्लाह के भी ताक ताक कर निशाने। हमास के मरकजी रहनुमा डॉक्टर खालिद कदूमी कहते हैं इसराइल के पास 600 मरकाबा टैंक थे। 7 अक्टूबर से अब तक 182 टैंक अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने तबाह कर दिए। अमरीकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ गजा में नस्लकुशी में मुलविस होने का मुकदमा दायर। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन भी नामजद। अमरीका में इंसानी हुकूक के ग्रुप CCR ने निहत्ते फलस्तीनी अवाम के कत्लेआम का जिम्मेदार करार दे दिया। गजा में शहीद हजारों बच्चों की मजलूमियत पर हर आंख अश्कबार। ईरान के शहर तेहरान में फलस्तीन स्क्वायर पर गजा में शहीद हजारों बच्चों की याद में अलामती जनाजे रख दिए गए। हिंदुस्तान FATF के रडार पर गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भारत पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान कई दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अशिया खुसूसन हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। भारत में सिर्फ 10 साल में मनी लॉन्ड्रिंग में 674.9 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई। वर्ल्ड कप में शिकस्त का नज़ला, पूरी सिलेक्शन कमेटी फारिग। बाबर आजम की कप्तानी भी खतरे में पड़ गई। शान मसूद और शाहीन आफरीदी कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार। ज़का अशरफ ने बाबर आजम और मिकी आर्थर को बुला लिया। मिकी आर्थर टीम की कारकर्दगी पर आज रिपोर्ट जमा कराएंगे। साबिक क्रिकेटर्स मुल्की कोच लगाने के हामी। मिशन वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मेजबान भारत और